आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों से, उसकी बरकतों से आप सब स्वस्थ, आनंदित और मग्न होंगे। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में एक घड़ी को और जोड़ा है, जिससे हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करें। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए, हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा दें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से आनंदित और मग्न होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज परमेश्वर आपको और जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हर एक को परमेश्वर अनुग्रहित करे, आशीषित करे। तो आइए हम परमेश्वर में आगे का समय देते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम जीवितों की पृथ्वी में जीवित है, ये आपकी महाकरुणा का परमेश्वर फल है परमेश्वर। परमेश्वर मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर, मुझ में मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बातों में आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम वचन में जाएंगे। पहला शामिल उसका दूसरा अध्याय, वचन 7। पहला शामिल दूसरा अध्याय वचन 7, वाक्य संख्या 7। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमामय युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला शामिल दूसरा अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, यहोवा निर्धन करता है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। प्रभु हमें गरीब भी करता है और हमें ऊंचा भी उठाता है। परमेश्वर हमें धनी भी बनाता है। धन की आशीष यहोवा की ओर से ही है। तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमें धनी बनाना चाहता है, वह हमें ऊंचा उठाना चाहता है। तो ये परमेश्वर की ओर से है। यदि हम निर्धन हैं तो प्रभु की ओर से, और यदि हम धनी हैं तो परमेश्वर की ओर से। आगे क्या लिखा है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वही नीचा करता और ऊंचा करता है। ये हमारा प्रभु है जो हमें नीचा करता और ऊंचा करता है। हमें हमारा परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है। ये प्रभु हमको ऊंचा उठाना चाहता है। प्रभु हमें सम्मानित करना चाहता है, हमें ऊंचे स्थानों में परमेश्वर हमें बिठाना चाहता है। अच्छी अच्छी चीज़ों से परमेश्वर हमें नवाजना चाहता है। अच्छी अच्छी चीज़ों से हमें तृप्त करना चाहता है। परमेश्वर हमें अमीर बनाना चाहता है, वो हमें वह धनी बनाना चाहता है, वह हमें ऊंचा उठाना चाहता है, वो हमें। और आगे क्या लिखा है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूड़े में से निकाल कर खड़ा करता है। तो मतलब वह कंगाल को, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको वह धूली में से उठा के खड़ा करता है, उसको जमीन पे से उठा के वो खड़ा करता है। वो कौन खड़ा करता है, प्रभु खड़ा करता है, हमारा परमेश्वर खड़ा करता है उसे। कंगाल को धूली में से उठा के खड़ा करता है और दरिद्र को घूड़े में से उठा के खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को घोड़े में से उठाकर वह खड़ा करता है। निर्धनों, कंगाल, गरीबों को परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर उनको ऊंचा उठाना चाहता है, महिमा अपनी प्रकट करना चाहता है परमेश्वर। तो हर एक के ऊपर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। वो हर एक को धूली में से, जितने भी दबे हुए हैं, जितने भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो भी अपने आप में कुछ गरीब समझते हैं, जो अपने आप को लाचार समझते हैं, परमेश्वर उनको उठाने जा रहा है। आज परमेश्वर हर एक को ऊंचा उठाने जा रहा है। जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम
तुच्छ हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनको परमेश्वर आज छूने जा रहा है, उनको आज उठाने जा रहा है परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर निर्बलों का परमेश्वर है, वो वह कंगालों को धूली पे से उठाता है और दरिद्रों को घोड़े पे से उठाता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। हालेलुया, क्या बात है! देखिए क्या बताना चाहता है, ताकि अधिपतियों के संग बिठाए, ताकि उनको अधिपति मतलब और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। अधिपतियों के संग और महिमा युक्त सिंहासनों पर अधिकार देना चाहता है परमेश्वर। इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारी सोच नहीं जाती है, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर, वहां तक हमें ऊंचा उठाना चाहता है परमेश्वर। जो हमने सोचा नहीं होगा, जिस जिस जगह हम खड़े नहीं हो पाते, जिस जगह का हमारे दिमाग में नहीं आता है, वो प्रतिष्ठा परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो हमें जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारी सोच से परे है परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। धन की आशीष यहोवा की ओर से है, वो हमें ऊंचा भी उठाना चाहता है। वो हमें परमेश्वर हमें जमीन से उठा के खड़ा करके, धूल से उठाकर, घोड़े से उठाकर हमें परमेश्वर ऊंचा उठाता है और हमें अधिपतियों के संग बिठाता है। अधिपति मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, जो कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ देखते हैं, टीवियों पे देखते हैं, वीडियोस पे देखते हैं, उनके साथ परमेश्वर हमको बिठाना चाहता है। मतलब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब लोगों के बीच में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी महिमा होने देता है। तो ये वचन परमेश्वर का आप सबों के जीवनों में ये 1000 गुना फल लेके आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, आपको ऊंचा उठाए परमेश्वर, आपको अधिपतियों के संग बिठाए परमेश्वर, आपको हर एक महामहिम के संग परमेश्वर बिठाए परमेश्वर, आपको हर एक बंधन आपके टूट जाए, हर एक निर्धनता आपकी चली जाए, हर एक कमजोरी आपकी चली जाए, हर एक गरीबी आपके आउट इन जीसस नेम, हर एक लाचारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से आउट हो जाए। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके लोगों के जीवनों में परमेश्वर आपकी आशीष और बरकतों को खोलते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है, मैं जिस पे चाहूँ उस पर कृपा करूँ, मैं जिस पे चाहूँ उस पर दया करूँ। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर सामर्थ्य वचन है परमेश्वर। आप जिस पे चाहें उस पर दया करते हैं परमेश्वर, जिस पे चाहें उस पर कृपा करें परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर, मैं जिस पे चाहूँ उस पर दया करूँ, मैं जिस पे चाहूँ उस पर कृपा करूँ परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में मैं क्लेम करता हूँ परमेश्वर, इन पे दया कर परमेश्वर, कृपा कर परमेश्वर, कि ये परमेश्वर आपके राज्य के लिए बढ़ने पाए परमेश्वर। इनके जीवन में जितनी भी रुकी हुई ब्लेसिंग परमेश्वर आज यीशु के नाम से खुल जाए परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से निकल जाए परमेश्वर। हर एक बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट, हर एक कर्जा, पूर्वजों के श्राप परमेश्वर नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर। और प्रभु जी मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर। नम्र और दीन बना, जिस तरह से आप नम्र और दीन है मेरे खुदा, हमें भी नम्र और दीन बना परमेश्वर। और प्रभु जी सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।